नमः शमेशाराय सायुक्त्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावाय। थोड़ी देर में उसको बच्चों तुम आगे थोड़ी जीव की गलती यहाँ पर नहीं है। जीव की गलती पाप में और पुण्य में नहीं है। क्यों नहीं है? उसका उत्तर है क्योंकि वह योग्यता प्रमाण होती है। पाप की पर्याय हो, पुण्य की पर्याय हो या शुद्ध पर्याय हो, रत्नत्रय हो, मोक्ष हो, वह तत्समय की योग्यता प्रमाण होती है। ये जो कथन है ना, जो तत्समय की योग्यता प्रमाण, ये जिनागम में 0.01% लिखा गया है। यदि मैं कहूँ 0.00001% लिखा गया है, 0.0000 समझ गए, इतना कम लिखा गया है। अब दिक्कत ये है कि ये अल्टीमेट ट्रुथ है, यह कहलाता है अल्टीमेट ट्रुथ। इसको पूरा विश्व मिलकर नहीं बदल सकता। यदि आपको निर्विकल्प स्वयं संवेदन होगा, आराधना होगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित होगा, वो केवल उसका एकमात्र प्राणाधार है ये वाला सिद्धांत। केवल एकमात्र सिद्धांत। यदि मैं कहूँ थोड़ा समझाने के लिए, तो इस समय मेरी नज़र में सम्यक दर्शन का मूल प्राण है तत्समय की योग्यता। ध्रुव होने से कुछ नहीं होता। क्या ध्रुव होने से कुछ नहीं होता। अनंत ध्रुव में अनंत गुण है, कुछ नहीं होता। असंख्यात प्रदेश है, कुछ नहीं होता। अनंत शक्तियां हैं, कुछ नहीं होता। पूरा ब्रह्मांड एक समय की पर्याय के सामने फीका है। एक समय की पर्याय की तत्समय की योग्यता, जिसको प्रवचन सार जी में स्वयंभू कहा। प्रवचन सार जी में 16वीं गाथा में इसको स्वयंभू कहा। ये वो ही स्वयंभू हैं। तत्समय की योग्यता ही नियामक कारण है। बोलो एक बार, तत्समय की योग्यता ही संस्कृत में क्या बोलते हैं? योग्यता ही प्रतिनियत कारणमिति। योग्यता ही प्रतिनियामक। ये मैं आज इसलिए पढ़ा रहा हूँ, यदि आप समझ जाए तो बड़ा मजा आएगा। उन लोगों को भी इसका उत्तर मिल जाएगा जो ये कहते हैं हम इतने दिनों से ध्रुव समझ रहे हैं, पर्याय में कुछ करना नहीं, ये भी समझ रहे हैं गुरुदेव के श्री के प्रताप से, और हमने तो पढ़ाई भी बहुत की है, व्यापार भी समेट लिया है, व्रत उपवास भी करते हैं, शुद्ध भी खाते हैं, और दिन रात अब इसी चर्चा में लगी है। हम किसी व्हाट्सएप पे नहीं हैं, हम विश्व युद्ध में नहीं हैं, किसी में न बुराई में पढ़ते हैं, न झगड़े में पढ़ते हैं। हम तो दिन रात यही समय सार जी परमागम आदि गुरुदेव श्री की जो पद्धति है उसी में स्वाध्याय करते हैं,
और बहुत विचार करते हैं, फिर भी हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? उस प्रश्न का उत्तर है कि सम्यक दर्शन में ध्रुव उतनी ताकत वाला नहीं है जितनी एक समय की वर्तमान पर्याय की तत्समय की योग्यता है। तत्समय की योग्यता एक वर्तमान पर्याय, ये अल्टीमेट ट्रूथ है। इसको अंतिम सत्य कहा जाता है, परम सत्य कहा जाता है, चरम सत्य कहा जाता है। जिनागम में कोई भी थ्योरी की बात कर रहा हूँ, कोई भी थ्योरी वो चरम सत्य नहीं है। आप निमित्त उपादान के चार्ट में जाके देखिए, कहीं चरम सत्य नहीं है। अंतिम पंक्ति आती है तत्समय की योग्यता। क्षणिक उपादान कारण में अंतिम पंक्ति है तत्समय की योग्यता, और इसी के लिए लिखा है प्रतिनियतम कारणम। प्रतिनियत कारण है वो। अब मेरे नीचे लिखा हुआ है 99.9% कथन शैली है, वो सुभाषित है। सुभाषित का मतलब होता है कहने में अच्छी लगेगी लेकिन कर नहीं सकते। सुभाषित का मतलब होता है कहने में अच्छी लगती है लेकिन कर नहीं सकते। क्या मैं परस्पर विरोधी बात बोल रहा हूं? सबसे ज्यादा दुख यहाँ पर है, पूरे स्वाध्यायों का, स्वाध्यायशील व्यक्तियों को झगड़ा यहाँ है। स्वाध्याय करने वाले को ऐसा लगता है, मैंने हम सभी को, कि आचार्य ने कितनी प्रेरणा की है, कितना प्रेशर दिया है, कितना कहा है कि पढ़ो, धर्म करो, तत्व निर्णय करो, आत्मा का अनुभव करो, जल्दी करो, सो तोड़ सकल जग दंड फंद। भगवान, हमें तो ऐसा लग रहा है आचार्यों ने कितनी करुणा की, तो हम यहाँ फंस जाते हैं। जिनवाणी में 99% कथन सुभाषित है, और सुभाषित हमेशा कर्तव्य की भाषा में बोला जाता है। सुभाषित की विशेषता होती है वह कर्तव्य की भाषा में बोला जाता है, और जबकि वस्तु भवितव्य की भाषा में है। वस्तु भवितव्य की भाषा में है, वह होने योग्य होता है। कर्तव्य कुछ भी नहीं है। इतने बड़े विश्व में कर्तव्य के लिए नामो निशान नहीं है, स्थान नहीं है, जगह नहीं है। आज समझ लो, आपको एट ए ग्लास कुछ कह रहा हूँ, बिल्कुल मैंने निचोड़ या निचोड़ या ग्रंथ को तो अब हमारी जिम्मेदारी ये है, 99% जिनवाणी आप इधर पढ़ते हो। कई लोग मेरे से कहते हैं कि आपकी शैली अलग क्यों है, सारे वक्ता तो ऐसे बोलते हैं, सारे वक्ता तो वैसे बोलते हैं, वे तो कर्तव्य बताते हैं, प्लान बताते हैं, ऐसे करो वैसे करो, शांति से बैठो, निवृत्ति लो, अंतर्मुख हो, भेद विज्ञान की धारा चलाओ। सब विद्वान तो ऐसा बोलते हैं, आप उनसे अलग क्यों बोलते हो? मैं भी उन्हीं को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो कुछ समझा रहा हूँ उसमें से निकलने का एक चक्रव्यूह में से एक रास्ता है। ये चक्रव्यूह है, द्वादशांग एक चक्रव्यूह है। इसमें घुसना आसान है, निकलना मुश्किल है। मैं बिल्कुल साफ भाषा में बोल रहा हूँ। निकलने का एक छोटा सा छेद है, और वो इतना छोटा छेद है। द्वादशांग में से निर्विकल्प स्वसंवेदन के लिए निकलने का इतना छोटा एक छेद है, वहाँ इतना सा नाम लिखा हुआ है तत्समय की योग्यता। यदि आप इसे पकड़ के बैठ जाएंगे तो वीतरागता की सिद्धि हो जाएगी। हमने कल लिखा था, मिटा दिया मैंने अभी। वीतरागता की उत्पत्ति, वृद्धि और पूर्णता। क्या क्या बोला था? वीतरागता की वृद्धि और पूर्णता, वो पक्के में हो जाएगी। यदि इस पर आप डिबेट करेंगे तो मैं आपको एक एक जगह से बताऊंगा, एक एक जगह से बताऊंगा वो कैसे वीतरागता की उत्पत्ति वृद्धि होगी जब तत्समय की योग्यता। तो आइए, ये तो आप समझ गए ना, ये है चक्रव्यूह। द्वादशांग एक चक्रव्यूह है। पूरा प्रथमान योग मोटिवेट करेगा, करो करो, देखो पशु ने कर लिया, देखो शेर ने कर लिया, देखो नारकी ने कर लिया, देखो इसने कर लिया, उसने कर लिया, अंजन चोर ने कर लिया, तुम भी करो। तुम चाहो तो सब कर सकते हो, तुम बहुत खराब आदमी हो, सुनते नहीं हो, विराधक हो,
जिन धर्मद्रोही हो, गुरुद्रोही हो, धर्मद्रोही हो, आत्मद्रोही हो, तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ, हंता, आत्महंता, पशु, सीदती, ये सारी भाषा आप देख रहे हैं। चाहे वो समय साज की टीका क्यों ना हो, और चाहे वो प्रथमान योग क्यों ना हो, और फिर कर्णान योग क्यों ना हो, माने द्वादशांग में एक चक्रव्यूह है, फंसने के लिए नहीं है। इसीलिए आचार्य कौन कौन स्वामी को सबसे पहले गाथा लिखनी पड़ी। वे जानते थे यदि मैं समय सारजी भी लिख दूंगा तो इनका सम्यक दर्शन नहीं होगा, इनका कल्याण नहीं होगा। तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी, एक गाथा लिखी है, मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं, परंतु तुम मिलेच्छ मत होना, ब्राह्मणत्व नहीं छोड़ना, अनार्यत्व ग्रहण नहीं करना। अमृतचंद स्वामी ने उसकी टीका लिखी है। हम भले ही मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाएं, लेकिन मिलेच्छ होना योग्य नहीं है, ब्राह्मणत्व तजना योग्य नहीं है। बराबर समझा रहा है सबको? कोई कठिन, कोई प्रॉब्लम है ना? अब वापस आऊँ तो ये मैंने बड़ी बात कही है। इस चक्रव्यूह में से निकलने का एक छेद है, वो एक अभी समझ में किसी को नहीं आया होगा, क्योंकि हमारे समाज में सबसे कम चर्चा होती है तत्समय की योग्यता की। मित्र पक्ष में और अजैनों में तो इसकी बात ही नहीं है। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, मैं आज बहुत बहुत रहस्य खोलने जा रहा हूं, स्पष्ट भाषा में खोल रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं। आपको लगता है, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, आपने पढ़ा है कि ज्ञान सम्यक दर्शन का कारण है। ज्ञान ही हीरो है हमारा, अनंत गुणों में ज्ञान ही हीरो है। और इसीलिए हम ठगा जाते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करके, लॉजिक करके, चर्चा करके, वार्ता करके, क्षोभसम बढ़ा करके, निदान बंद करके, निदान बंद समझ गए? पंडित जी जैसा क्षोभसम मेरा हो तो मेरे सम्यक दर्शन हो जाए, यदि गुरुदेव जैसा मेरा भी विचक्षण ज्ञान हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। तो हम यहाँ ठगा गए। ज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन नहीं होता, और होता है, स्यादवाद है, स्यादवाद है। ज्ञान के द्वारा कब सम्यक दर्शन होता है ये भी मैं बताऊंगा, और ज्ञान के द्वारा कब सम्यक दर्शन नहीं होता है ये भी बताऊंगा। यदि आप सोचते हैं कि मैं खूब सारे ग्रंथ याद कर लूं तो मुझे सम्यक दर्शन होगा, तो आप रॉन्ग ट्रैक पे हैं। मैं बहुत सारे विद्वानों को सुनूंगा, बहुत सारे विद्वानों को पढ़ूंगा, बहुत सारे गुरुदेव के प्रवचन सुनूंगा, पढ़ूंगा, आज सभी लगा लेंगे। गुरुदेव कह रहा हूं माने हाथी का पांव, मैं इतने विद्वानों को सुन चुका। आपको पता होगा पंडित साहब ने एक बात कही है, यदि ज्ञान आत्मानुभूति की ओर नहीं जाता है तो वो ज्ञान मान को पोषक हो जाता है। ज्ञान यदि आत्मानुभूति की ओर नहीं जाता है, आत्मा अनुभव में नहीं जाता है, तो वो ज्ञान मान का पोषक हो जाता है। आपने ऐसे विद्वानों माने श्रोताओं को सुना होगा जो मिलते ही अपना परिचय देते, मैं 50 साल से सुन रहा हूँ, मैंने युगल जी को भी सुना है, लालू भाई जी को भी सुना है, तुम तो कहाँ लगते हो तुम तो मैंने नए नए वक्ता भी, उनको इस बात का इंकार होता है। मैंने पंच परमागम 100 बार पढ़ लिया है, गुरुदेव ने तो 19 बार पढ़ा था। मैंने तो धबला जी भी पढ़ा है, राजभारती भी पढ़ा है, गोमट शाह जी भी पढ़ा है। इनके मान का ग्राफ बढ़ता चला जाता है। और पंडित साहब ने एक बात कही है बहुत सुंदर, यदि मान बढ़ा है इसका मतलब तेरे ज्ञान का नाश हुआ है। मान और ज्ञान एक दूसरे के शत्रु हैं, या तो मान मिटेगा या ज्ञान मिटेगा। यदि आप पढ़ करके सुन करके सोचते हैं कि मेरा क्षोभसम ज्यादा है, मैं शास्त्र पढ़ा हूँ, मैंने याद किया हुआ, इतना मेमोरी में मेरी टीकाएं हैं, आपको इसकी महिमा आती है, तो फिर आप सम्यक दर्शन से दूर हैं। ऐसा ज्ञान सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। मनोज थक गए हो, अच्छा आराम, जा पानी पी के आओ, सिद्ध हो क्या जा, रियली कह रहा हूँ, फ्रेश, इसमें ताज़ा चेहरा चाहिए मुझे एकदम। मैं जानता हूँ आपके ऊपर भार है लेकिन निर्भर रहो समझना सभी लोग। तो एक बात, अभी कौन सा ज्ञान सम्यक दर्शन में कारण है कि जो ज्ञान तत्समय की योग्यता का निर्णय करता है।
जो ज्ञान तत्समय की योग्यता का निर्णय करता है वह ज्ञान उपचार से परमार्थ से नहीं, उपचार से, वह ज्ञान उपचार से सम्यक दर्शन का कारण है। ज्ञान गुण की पर्याय सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। ज्ञान गुण, ज्ञान का क्षोभसम, ज्ञान की पर्याय सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। श्रद्धा गुण की तत्समय की योग्यता, ध्रुव कारण नहीं है सम्यक दर्शन का। क्या कह रहा हूं? ध्रुव सम्यक दर्शन का, उसको लिखा है अकारण, असमर्थ उपादान कारण। ध्रुव को असमर्थ उपादान कारण लिखा गया है, अकारण लिखा गया है। वो कारण ही नहीं है सम्यक दर्शन का। ध्रुव का विश्वास कारण है, ध्रुव नहीं, ध्रुव का विश्वास। मेरी जेब में 100 करोड़ रुपया है, वो मुझे सुखी नहीं कर सकता। वो 100 करोड़ रुपया का ज्ञान और 100 करोड़ रुपए का विश्वास कि मैं इससे रोटी खा सकता हूँ, इससे कपड़े पहन सकता हूँ, इससे महल ले सकता हूँ, वो उसका विश्वास काम आएगा, 100 करोड़ काम नहीं आएगा। तो ध्रुव के गीत क्यों गाए गए हैं कि ध्रुव का विश्वास करे। और कौन विश्वास करे कि श्रद्धा गुण की तत्समय की योग्यता। मैं जानता हूँ बहुत लोगों के चेहरे आज समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप अभी हाथ खड़ा करिए तो मैं समझाऊंगा। अभी तो मैं विद्वानों की भाषा में बोल रहा हूँ, रियली विद्वानों की भाषा में बोल रहा हूँ, मुझे विद्वान दिख रहे हैं इसलिए। लेकिन नहीं समझ में आएगा तो आम पब्लिक जाना मत, आज संडे है। फिर से सुनिए, ज्ञान हमारा क्षोभसम बढ़ाने की दिशा में पक्के में जाता है। क्यों? जैसे मुझे ये बच्चे देखते हैं तो इनको क्या लगता है अपन से शैली पकड़ ले। मैंने, मेरे एक ब्रह्मचारी भाई ने तो मेरे प्रवचन हूबहू लिख लिख के याद कर करके प्रवचन करना शुरू कर दिए, प्रवचन भी करने शुरू कर दिए। लेकिन प्रवचन करने से क्या लाभ हुआ? यदि आपको आत्मा नहीं समझ में आया तो सारी दुनिया को रिझा लिया लेकिन स्वयं नहीं रिझ सके तो कोई फायदा नहीं है। फिर से समझ में आई कोई बात? मैंने कहां से स्टोरी की थी शुरू? यहां जीव की 1% भी गलती नहीं है और पूरा उपदेश यहीं से चल रहा है। हम सब अपराधी, क्या बोलते हैं, गिल्टी कॉन्शियस। हम लोग सब गिल्टी कॉन्शियस में हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हैं। हाय हाय कितना पाप, कितना पाप, कितना पाप, कितना पाप, पुण्य कब करेंगे, कब करेंगे, कर ही नहीं पा रहे, थोड़ा करते हैं। और धर्म तो उत्पाद व्यय की 3 पर्याय हैं हमारे पास। उत्पाद व्यय की 3 पर्याय हैं। एक पाप, एक पुण्य, एक धर्म, शुद्ध उपयोग, अशुद्ध और शुद्ध। ठीक है? अब तीनों की सांसें बता दी मैंने, सांसें कैसी होती तीनों की। हाय हाय हम तो गले तक डूबे हैं, पाप में, मोह में, राग में, द्वेष में, खाने की आसक्ति में। मैं इतने सही में इतने अच्छे अच्छे स्वाध्यायी हैं, लेकिन उनकी मुझे एक एक की ठंडी सांस मालूम है। जैसे एक महिला बहुत धर्मात्मा है, 60-70 साल की है और बहुत गजब है, उनका ज्ञान विचक्षण है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। उनसे हम मिले तो मैंने पूछा, आपको तो आत्मानुभूति हो गई होगी, माने आपको तो कॉन्फिडेंस तो हो गया होगा ना। आत्मानुभूति माने कॉन्फिडेंस कि मैं ध्रुव हूँ, बस। आत्मानुभूति माने कॉन्फिडेंस कि ध्रुव हूँ ना, हूँ ना। बैंश्री की भाषा बोलो, हाजरा हजूर विद्यमान अच्छे ने, ये कॉन्फिडेंस है, ये ध्रुव का कॉन्फिडेंस है, हूँ ना। तो ऐसे तो उन्होंने बोला, क्या बताएं पंडित जी, अभी तक मिठाइयाँ अच्छी लगती है और जिनवाणी में लिखा है रस नीरस हो जाए तत्क्षण। का पता गर्मी के दिन में सतुआ ऐसो अच्छो लगा, छोड़ो नहीं जाता। हम बहुत सोचे त्याग कर ले सतुआ को, और हम अच्छू नहीं खाते, गुलाब जामुन नहीं खाते, बोले खाते, बड़ी मुश्किल से छोड़ छाड़ दे सब। लेकिन अब मैं नहीं समझता हूँ कि सतुआ 70 कोड़ा कोड़ी की कौन सी प्रकृति में है। मैंने नाम लिया सतुआ। किसी विद्वान ने कहा है यदि आपको नमक में आ सकती है, शक्कर में आ सकती है, तो आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये वो सुभाषित, रस नीरस हो जाए तत्क्षण, इसका मतलब मालूम है? किसी को भी बताया खड़े होकर, रस नीरस हो जाएगा, क्या मतलब होता है? रस नीरस का मतलब क्या है?
अब मुझे नहीं मालूम, इतने लोगों की आवाज़ में नहीं सुन सकता, तो मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ, रस नीरस हो जाते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि मिठाइयाँ अच्छी नहीं लगती। सम्यक दृष्टि बाबूजी की भाषा में कहें तो बावड़ो ना थी, वो बावला नहीं हो जाता है, वो भी मिठाइयाँ खाता है, उसे भी मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं, एक ही जगह 4 पीस खाता है। क्या कह रहा हूँ, वो 4 पीस खाता है, उसे भी सजने का शौक है। नेमिनाथ भगवान का यदि आप श्रृंगार देखोगे ना, तो ऐसे नहीं हुआ था 1 सेकंड में फट चलो भैया पुतगल पे पुतगल डार तो दियो, लगा दियो ले पुतगल पे पुतगल, ऐसे नहीं हुआ था। दी बेस्ट मेहंदी रचाई गई थी, समय लगा था उसमें, और कपड़े ऐसे नहीं पहन लिए थे। उस दिन उपटन से नहाया था, अच्छे से पहने थे कपड़े, बर्तन गहने, बर्तन नहीं पहने थे गहने वो सारे, और फिर बारात गई थी अच्छे से। मतलब उस समय ऐसा फोटो था अद्भुत। मतलब तुम क्या समझते हो रस नीरस हो जाए, माने हमारी बुंदेलखंड की कुछ महिलाएं तो जब खात है तो खात तो जात, लेकिन उन्हें विरक्त हो गए खाने, तो ऐसा खाए तो लियो भैया घट गया उतरे मट गया मैंने कभी वो गाली देती है जीव को, ना जाने दारी कहाँ से भाई जीव। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप हंस के खा सकते हो, हंस के पहन सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन नीरस हो गई। नीरस का मतलब है जब शुद्धात्मा की रुचि होती है तो उसके सामने फीके हो गए, इतना सा अर्थ है उसका। कपड़ों का भी एक रस होता है, कमाने का भी एक रस होता है। परसों की भाषा में बोलो तो रीढ़ की हड्डी टूट गई, रस नीरस हो गई है का मतलब है रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब जितना अच्छा शुद्धात्मा अच्छा लगता है, ध्रुव अच्छा लगता है, भगवान आत्मा अच्छा लगता है, सम्यक दर्शन ज्ञान अच्छा लगता है समझाने के लिए, पर्याय अच्छी नहीं लगती लगी कहने की शैली, उसके आगे क्या है ये तुच्छ भाषित होती है। आपके समझ में आ गई, ये तुच्छ भाषित होती हैं। बहुत सरल भाषा में बोलूं, बहुत सरल भाषा में, तो जब बच्चा परीक्षा देने जाता है स्कूल, उस दिन बच्चे को परीक्षा का इतना रस होता है कि माँ के द्वारा दिया गया हलवा में रस नहीं आता। हलवा खाया कि नहीं, दही खाया, शक्कर खाई, गुड़ खाया, क्या खाया, मतलब हर घर की मम्मी जब बच्चा सुबह सुबह स्कूल जाता है परीक्षा देने, 7 बजे से पेपर होते हैं कॉलेज के, तो मम्मी झट हलवा बना देती, घी डाल के तर, लो बेटा तुम्हें हलवा की पता ही, खाता भी जा रहा है और पढ़ता भी जा रहा है। आज तक किसी भी विद्यार्थी ने उस दिन के हलवा की तारीफ की हो तो बता दे, नहीं करी हो तो बता दो कि पढ़ने हुई किताब एक तरफ धर दी, हाँ मम्मी खुशबू आ रही है, लाओ लाओ लाओ, हाँ अब तो हम आराम से खाएंगे, पता ही नहीं लगा कब हलवा पेट में चला गया। एक छोटे बच्चे को हलवा खिलाओ ना, जो इसको परीक्षा देने नहीं जाता, उसे हलवा जरा सा मिलता है, यहाँ से खाता है सहज सहज के, आधा घंटे में छिपा के रखता है, कोई खा नहीं ले, ऐसे नहीं खा सकता उस दिन। तो परीक्षा का रस अन्न खाता हुआ भी, स्वाद आता हुआ भी रस नहीं है। ऐसे ही शुद्धात्मा अच्छा लगता है तो 5 इंद्रियों के विषयों का रस फीका पड़ता, केवल रस नहीं, रस इंद्रिय नहीं, समस्त और कछु न सुहावे जैव रस नीरस। खाना पीना चलना भी कथा टीवी कुछ नहीं सुहाता उस भगवान आत्मा के सामने, इसलिए रस को उस रस से नहीं जोड़ देना, बहुत बड़ा अर्थ है उसका। चलूं अब तो आगे, यहाँ से फंसने से निकलने का रास्ता है इधर, इधर जीव की गलती, इधर गिल्टी कॉन्शियस की जरूरत नहीं है। अब उल्टा उल्टा प्रवचन लगेगा कई लोगों, मैं कह रहा हूँ कि कौन सा परसेंट है इसका, 0.1%, और प्रवचन की शैली कितनी है, मैं बोलूं तो ये ब्राह्मणत्व है और ये मिलेक्षत्व है। द्वादशांग मिलेक्षों को समझाने के लिए मिलेक्ष अब मैं ये बात जानबूझ के इसलिए कह रहा हूं कि मुझे पता है तुम सब वो इतनी सी बात है तत्समय की योग्यता। अब तत्समय की योग्यता समझाता हूं।
बराबर, इसको मिटा दो अब तो। बाकी तो ये समझ गए थे ना कल, ये बढ़ता बढ़ता प्लस होता है ना 100% हो जाता है, और घटता घटता इजिकल टू 0 हो जाता है। ये बढ़ता बढ़ता इजिकल टू 0 हो जाता है। दुनिया में ऐसा कोई अलौकिक गणित देखा जो बढ़ता बढ़ता 0 हो जाए? क्या मैथमेटिक्स है जैन शासन का अलौकिक गणित, बढ़ता बढ़ता 0 हो जाता है। हाँ। अब अपन केवल इस पे हाईलाइट करेंगे, ओके। इसकी चर्चा और भी करनी है, लेकिन फिलहाल इसकी करेंगे। अब अपना आज का हीरो है तत्समय की ये जैन शासन का मूल प्राण है। तत्समय मतलब काललब्धि। तत्समय जिस समय कार्य होता है। तत् है सर्वनाम, तत् है सर्वनाम, जिस, तो उस, तो किस समय। तत्समय माने किस समय, एक प्रश्न खड़ा हुआ, किस समय, कि जिस समय कार्य होता है। ज्ञान की सारी पंडिताई 0 और देह के समस्त आचरण 0। चारित्र गुण का जन्म ही नहीं हुआ अभी तो, इसलिए हम चारित्र में कुछ नहीं कह रहे। चारित्र हुआ ही कहाँ है, कहाँ, वहाँ देह के आचरण का नाम चारित्र है ही नहीं। तो एक ज्ञान अकेला था। अब सम्यक दर्शन क्या होता है कि जब सम्यक दर्शन होता है ना, उसी समय की योग्यता से सम्यक दर्शन होता है, और वो केवल श्रद्धा गुण की पर्याय है। कौन से गुण की पर्याय है वो? श्रद्धा गुण की पर्याय है, एक गुण की पर्याय है उसमें। अब 2 बातें समझिए अच्छी तरह से। तत्समय की योग्यता क्या है वो भी समझाता हूँ, श्रद्धा क्या है ये भी समझाता हूँ। श्रद्धा नहीं होती तो नहीं होती, और होती है तो होती है। श्रद्धा को नहीं मानना तो सर्वक की नहीं मानती, और होनी हो तो यहाँ भी बोलते होंगे, पता नहीं, सागर में तो बोलते हैं, होना होए तो अब ढारे हो जाए। अब ढारे समझते नहीं, यहाँ होए तो अपने आप ही हो जाए। माने समय आ जाता है, जैसे बच्ची की शादी का समय आता है तो तट चट मंगनी और पट ब्याह। हर आदमी बड़े गर्व से कहता है इस साल तो दीपावली निपटा देंगे, जै साल मॉर्निंग निपट जाए, जैसे उनके हाथ में धरी है। और जै साल कहते 5 साल हो गए, और फिर सोच रही पता नहीं जाको भाग कैसे है, मर गए हम तो, अच्छी आफत होगी, 5 साल में 50 पलंगी टूट गई। पलंगी समझते पलंगी माने जूते। मैंने घूमते 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 लड़की के लिए लड़का ढूंढते ढूंढते टूट गई। तो खैर, और फिर अचानक हो जाता है, सब अचानक हो जाता है, वो बहुत अच्छा हो जाता है, अपन सोच भी नहीं पाते इतना अच्छा हो जाता है। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन भी, यदि मैं थोड़ी सी भाषा बोलूं, थोड़ी सी भाषा, जैसे इस तत्समय की योग्यता पर वर्ल्ड की कोई भी शक्ति का असर नहीं पड़ता, कोई शक्ति असर नहीं पड़ता। इसका कमाल देखिए, अब कमाल, नरक में कोई फैसिलिटी नहीं है स्वाध्याय की, सटावश्यक की, मंदिरों की, कुछ भी नहीं है वहां, चर्चा वार्ता भी नहीं है। इसके बावजूद असंख्या सम्यक दृष्टि हो जाती है। मनुष्य लोक में बहुत फैसिलिटी है, कभी कभी तो 170 तीर्थंकर मिल जाते हैं हमारे पास, 170 तीर्थंकर, माने पूरे 2.5 द्वीप में सब अपना अपना डिपार्टमेंट संभालते हैं। मनुष्य लोक में लाइव देने के लिए, लाइव 170 तीर्थंकर। तो अभी कमाल की बात है कि मनुष्य इतना ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, जैसा आप समझो। 700 करोड़ से ज्यादा सम्यक दृष्टि हुए, या एक तीर्थंकर होते या 20 होते तो भी 700 ही रहते, इतने बट्ठर हैं। न 700 से ज्यादा भी नहीं होते और 700 से कम भी नहीं होते। मैंने पढ़ाने की शैली ना, तो आप नाराज हो जाओ मेरे से, समझ में आ रही बात? मैंने वो एक तीर्थंकर हो या 20 हो, वैसे मिनिमम 20 होते हैं, मिनिमम 20 कहे जाते हैं, मिनिमम 20 तीर्थंकर होते तो भी 700 करोड़, और 170 हो गई तो भी होते ही।
योग्यता इससे सिद्ध हुई कि योग्यता नरक में भी नहीं बदलती, विपरीत परिस्थितियों में, त्रियंश गति में भी विपरीत परिस्थिति होने पर नहीं बदलती, और मनुष्य गति में भी चाहे कितने ही तीर्थंकर हो जाएं। कुछ समझो, सभी लोग कुछ कह रहा हूं, आपको योग्यता की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। योग्यता की श्रद्धा ही आपको वीतरागी करेगी, निर्विकल्प करेगी। अप्रभावी समझ में आया? अप्रभावी। हमें क्या लगता है, आज गुरुदेव श्री होते तो मेरा कल्याण हो जाता, आचार्य कुंद स्वामी होते तो मेरा कल्याण हो जाता है, या महावीर भगवान होते तो पक्के में पंडित जी इतना बहरा गया मैं चला जाता। और मैं कह रहा हूं आप झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हैं, झूठ। क्यों? क्योंकि महावीर भगवान तो छोड़ो, 170 तीर्थंकरों पर होने पर भी जितनी योग्यता थी जीवों में उससे ज्यादा सम्यक दर्शन नहीं हुआ। बराबर समझ में आ गया कुछ? तो अब एक फायदा क्या निकला इसमें से, निमित्तों को जोड़ने की और निमित्तों को हटाने की, ये विकल्प मिट गया। तो आपको नहीं पता निमित्तों को हटाना और जोड़ने वाले विकल्पों की संख्या है। तत्समय की योग्यता को जानते ही चंदन वाला ने कुछ, क्या कहना चाहिए, खोटी परिस्थिति, सेठानी की संगति, वहां से हटने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि सेठानी में इतनी ताकत नहीं है कि मेरे सम्यक को हटा दे। कितनी ही गालियां दे दे, प्रतिकूलताएं दे दे, प्रसंग बन जाए, तो भी उसका सम्यक दर्शन नहीं हटा सकते। उसे नहीं लगता था कि मैं उछल करके समोसरण में चली जाऊं, उनके महावीर भगवान के पास चली जाऊं तो मेरा सम्यक दर्शन जल्दी हो जाएगा, उसे नहीं लगता था। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही? कठिन तो नहीं पड़ रहा भाई? हाँ, मैं बहुत फटाफट बोलता जाऊँ नहीं तो अब इससे एक फायदा हो गया। क्यों? हमें से एक शिकायत होती, पंडित जी हम तो जरा में कल्याण कर ले, बस पत्नी, वो बच्चे, वो शरीर, वो व्यापार, वो मुकदमा, वो समाज की टेंशन, वो अपयश, ये बीमारी, इसके ऐसी शिकायतें करने वालों के लिए जिनवाणी में लिखा है, ऐसी शिकायतें करने वालों के लिए जिनवाणी में लिखा है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। क्या मतलब निकला नाच ना जाने? अरे इतनी सी बात है, तत्समय की योग्यता से होता है। तुम मंदिर में बैठे रहोगे तो सम्यक दृष्टि हो जाओगे, ऐसा नहीं है। जंगल में चले जाओगे तो सम्यक दृष्टि हो जाओगे, ऐसा नहीं है। और घर कुटुंब परिवार में रहोगे, पलायनवाद नहीं करोगे, उन्हीं परिस्थितियों से लड़ोगे। लड़ोगे मतलब कैसी है योग्यता? जिसे कोई बदल सकता नहीं। मस्त बात है। अब आप आराम से नरक जाइए उल्टा नहीं ले रहे यदि आप नरक में जाओ तो आराम से जाना जी, मतलब आप नरक जाएं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नरक में जाने पर भी सम्यक दृष्टि आराम से रहते हैं। और त्रियंश गति हो जाए तो भी, और कहीं और भी हो तो कहीं भी, मेरे तो समझाने की शैली है। बराबर है नींद तो नहीं आ रही? जिसको नींद आ रही वो जग जाए तो एक बात सुन, अब इसको और सुनो। एक विशेषता बताई तत्समय की योग्यता, दो बातें हुई। तत्समय जब काम होता है तब होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसे बदलने में कोई भी समर्थ नहीं। वास्तव में तो इसके बाद बात खत्म हो जाती है। फिर भी हम समझा रहे हैं आपको, इस योग्यता को जब कोई बदल ही नहीं सकता तो तुम्हारी क्रियाएं भी नहीं बदल सकती। मैं अच्छा आचरण करूंगा तो बदल जाएगी, मैं अच्छा सोचूंगा तो बदल जाएगी, मैं अच्छा खाऊंगा पीऊंगा तो बदल जाएगी। ये सब सुभाषित है, जैसा खावे अन्न, ये समझाने के लिए शैली है, लेकिन परमार्थ नहीं है। क्यों? जब मांस खा रहा था ऐसे सिंह की भी योग्यता आ गई थी। सप्त व्यसनी को सप्त व्यसन छुड़ाने से पहले ही योग्यता आ गई थी। मेरा उल्टा नहीं लेना, मुझे मालूम बहुत लोग झगड़ सकते हैं, क्या कह रहे हो आप? सप्त व्यसन छुड़ाए बिना योग्यता आ गई थी कि हाँ योग्यता आई थी तब सप्त व्यसन छूटे। और आप मेरी बात नहीं मानोगे तो तत्वार सूत्र उठा के लाओ। पंचम गुणस्थान में भी पाप अतिचार आदि होते हैं, पंचम गुणस्थान में भी। क्यों? वो योग्यता से छूटते हैं। अच्छी बात कह दी मैंने, जल्दी बोलती है मैंने। आप फिर से मेरा फोकस करिए, सभी लोग फोकस करिए। आपने बहुत देखा होगा कि हम बहुत धिक्कारते हैं अपने खोटे परिणाम को, प्रतिज्ञाओं की शिथिलता को,
बुरे भावों को, और बिल्कुल करने का प्लान नहीं बनाते, लेकिन वो योग्यता पड़ी है तो हो जाती, और फिर हमें लगता है हम पापी हैं, खराब हैं। पॉइंट नोट किया जाए, तुम पापी नहीं हो, योग्यता खराब। जल्दी बोल गए, क्या बोला मैंने? और पाप मिटा दिए मैंने। पाप योग्यता से हुए हैं, पुण्य योग्यता से होता है। पुण्य योग्यता से होता है, अहंकार मत करो। और पाप भी योग्यता से हुआ है, तुम्हारे करने से नहीं हुआ। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, ये अल्टीमेट ट्रूथ पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा कठिन तो है, मैं जानता हूँ इसमें बहुत पसीना आएगा आपको, लेकिन अल्टीमेट ट्रूथ है। बिल्कुल डंके की चोट सुना रहा हूँ आपको, और मैं दृष्टांत दे के सरल करूँगा अभी फिर से। पुण्य भी अपनी योग्यता से हुआ है, तुम्हारे करने से नहीं हुआ है, इसलिए अहंकार मत करो, पुण्य का कर्तव्य मत करो। और पाप भी योग्यता से हुआ है, नहीं चाहने पर भी पाप होते हैं। बताओ कौन ऐसा व्यक्ति है जो पाप करना चाहता है? पापी से पापी व्यक्ति भी अपने को धिक्कारता है, क्यों करता हूँ, चोरी क्यों करता हूँ, डकैती क्यों करता हूँ, हे भगवान मेरे में परिस्थितियों के प्रति आकर्षण क्यों आता है। वो रोता है, लेकिन वो छूटता नहीं। क्यों नहीं छूटता? क्योंकि वो दृष्टांत चाहिए तो दृष्टांत अभी दूँ, बाद में दूँ, दे चुका हूँ वैसे तो, दे दूंगा और दे दूंगा। चलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बीच में? चलो आगे चलो। अब आगे चलो। तत्समय की योग्यता में 3 बातें हो गई। तत्समय अप्रभावी है, इस पर बुद्धि का, क्रियाओं का कोई असर पड़ता नहीं। उपदेश शैली में ऐसा नहीं कहा जाता जो मैं कह रहा हूँ। उपदेश शैली में कहेंगे भैया तू क्वेश्चन करेगा तो परिणाम खराब होगा, खराब खाओगे तो ऐसा होगा। ये बिल्कुल पक्की बात है, मैं भी ऐसे ही कहता हूँ, कहूँगा, मैं भी कहूँगा। लेकिन असली बात यह है कि हम सप्त व्यसन में परिणमते हुए देख करके भी निर्विकल्प होते हैं, क्योंकि उसकी योग्यता सुरक्षित है। और इसीलिए आचार्य देव सप्त व्यसनी पापी को भी गले लगा लेते हैं, माघ नंदी को भी गले लगा लेते हैं। और सत्य की मुहिराज का इतना बड़ा अपराध है तुम्हारी भाषा में, लेकिन आचार्य देव निर्विकल्प होकर उसे अपना लेते हैं। यदि आप रक्षाबंधन की कहानियाँ पढ़ेंगे तो आपके टारगेट पर कौन खलनायक है? 4 मंत्री खलनायक हैं, और चारों मंत्री दीक्षित हो गए। और आज तो नहीं, लेकिन सिद्धालय में जाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं समझाने की शैली में कह रहा हूँ, समझाने की शैली में, आप ज़्यादा हुआ बोझ नहीं करना। चारों मंत्रियों ने पहले दीक्षा ले ली, और विष्णु कुमार महामुनिराज को बाद में प्रायश्चित विधि से वापस मुनि बनाया गया। तो विष्णु कुमार महामुनि ने चारों मुनिराजों को प्रणाम किया। आपको पच रही गाड़ी कुछ? जो चारों जिनकी हम खलनायक मानते हैं, जिनको हमारी पूरी पिक्चर में रक्षाबंधन में जिसको देखते ही हर महिला, हर बच्चा मुंह सिकोड़ेगा और जिन विष्णु कुमार महामुनिराज ने उनकी रक्षा की, और बाद में जब ये पहले दीक्षित हो गए और ये बाद में दीक्षित हुए, तो उन्होंने चारों को बंधन किया। एक दिन नहीं, आहार लेने के लिए जब जब जाते थे, प्रतिदिन उन्होंने नमोस्तु करते थे, परिचर्या करते थे, भैया वृत्ति करते थे। पहले सीनियर हैं वे चारों, वे पहले आहार के लिए निकलेंगे, ये बाद में निकलेंगे। आपको पता है वे चारों मंत्रियों का मोक्ष उस भाव से नहीं हुआ। मेरे को मिला नहीं हुआ कि नहीं हुआ, मैं मानता हूँ नहीं हुआ। विष्णु कुमार मुनिराज का उसी भाव से मोक्ष हो गया। हाँ भाई, किसने किसकी योग्यता को प्रणाम किया? क्या कहा? किसने? क्या गजब है, गजब है, गजब है। अब इससे हम फिर कह रहे निर्विकल्प होना समझ में आया, भीतरकता समझ में आ गई कि हमें कोई संयोग हटाना जुड़ाना, ये कहने की शैली तो है लेकिन परमार्थ में नहीं है। और इसीलिए हमें, बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात, बहुत, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है मैं कह रहा हूँ। इसलिए बहुत अच्छे लोगों को देख करके भी राग उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उसकी योग्यता अज्ञात है। और बहुत खराब लोगों को देख करके भी द्वेष नहीं होता, क्योंकि उसकी योग्यता अज्ञात है। हो सकता है ये मेरे से पहले मोक्ष चला जाए, और हो सकता है जो तुम्हें बहुत अच्छा दिख रहा है द्रवलिंगी मुनि, ये निगोद चला जाए। द्रवलिंगी मुनि इतना बढ़िया दिखाई दे रहा है, वो निगोद की शेर कर रहे, और जो बहुत खराब दिख रहे थे वे जय जय नाथ परम गुरु
तो तत्समय की योग्यता थोड़ा समझ में आया होगा ना। अभी आगे नहीं समझ में आया था उसे समझाता हूँ, कोई ऑब्जेक्शन हो तो पूछते जाना। ओके, मैं इसको मिटा दूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ यही दिखाई दे आपको बस। क्या दिखाई दे रहा है आपको? बाकी सबका रस कैसा हो गया? नीरा है। ओके, अब तत्समय की योग्यता का सूरज उदित होता है। 3 विशेषताएं मैंने बताई हैं, विशेषताएं मेरी बहुत हैं, इस पर मेरे 20-25 घंटे के प्रवचन हैं। तत्समय की योग्यता में बहुत प्रवचन किए मैंने, अभी तक उसका दिमाग खाली नहीं होता, बहुत मज़ा आता है मुझे सब, इसीलिए मैं बहुत मज़े में रहता हूँ। आइए जरा अपन देखते हैं तत्समय की योग्यता। एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ इसकी बात को। तत्समय की योग्यता जैन शासन का अल्टीमेट ट्रूथ है, मूल प्राण है, मूल प्राण, बराबर है। निर्विकल्प होने के लिए, बीतरागी होने के लिए इसका समझना कंपलसरी है, बराबर है। अब तत्समय की योग्यता जिन वाणी में सबसे कम कही गई है, हमारे बोल चाल के व्यवहार में भी सबसे कम आती है। लेकिन अब मैं इतने एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा जिससे आपको बिलीव हो कि भले ही हम बोलते नहीं हैं लेकिन आपको इसका भरोसा है। जल्दी जल्दी दूंगा, समय मेरे पास कम है, कम ही हो गया, बहुत कम हो गया। मैं बहुत प्लान करता हूँ कि ये भी पढ़ाऊँगा 1-2 बार आपको, लेकिन मैं संशय रहित पढ़ा रहा हूँ और विपर्य रहित पढ़ा रहा हूँ, अनंतवसाय रहित पढ़ा रहा हूँ। उसकी भी चर्चा कुछ हो सकती है, लेकिन करेंगे कभी। तो जल्दी जल्दी आ जाते हैं, टाइम फास्ट पढ़ाऊँगा। ये समझो आप कम से 100-200 घंटे का प्रमेय 1 घंटे में दिया है आज। मेरे जीवन के 40-50 साल का जो टोटल निचोड़ है वो आज आपको बता रहा हूँ। इसलिए एक एक लाइन को लिख करके फिर पढ़ना, अभी समझ में नहीं आएगा, लिख करके फिर पढ़ना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना, आप सिद्धालय में मिलोगे। मैं एक भैया से मैंने कहा, भैया तुम निगोद में दिखना मत। तो बोले आप क्या कहना चाह रहे? मैंने कहा मैं निगोद में मिलूंगा नहीं लेकिन मैं चाहता हूँ तुम निगोद में मुझे दिखना मत। चले इतना समय की योग्यता, इसको कुछ नहीं कर सकते। अब देखो एक दृष्टांत देके समझाता हूँ, फिर बहुत सारे दृष्टांत दूंगा। अब मेरे पास और कुछ नहीं दृष्टांत देने में। तत्समय की योग्यता वाले को परम आनंद क्यों आता है? परम आनंद क्यों आता है? क्योंकि तत्समय की योग्यता विश्व में जीव के निरपराध होने का अल्टीमेट प्रमाण है। पूरा का पूरा कर्तव्य शून्यता, बदलने की भाषा, बदलने की सोच खत्म हो जाती है यदि तत्समय की योग्यता आपको समझ में आ गई तो। विश्व में कोई अपराधी नहीं है क्योंकि तत्समय की योग्यता है, बराबर है। बेटे पूछो कोई से, तुम बच्चों से, खड़े हो जाओ दोनों जने। हाँ डरो नहीं, हाँ खड़े हो, तुम दोनों खड़े हो जाओ। राम और रावण का रोल मिले तो तुम कौन सा रोल करोगे? हैं? राम का। और तुम? राम। लेकिन रावण का रोल करने वाले को 100 करोड़ मिलेंगे और राम का रोल करने वाले को 1 रुपये मिलेगा, कौन सा करोगे? झूठ बोल रहे हैं। बैठ जाइए। आपको पता है दी बेस्ट एक्टर का इनाम रावण को मिला था रामायण सीरियल में। दी क्यों? शांत रहने में क्या दम है? रावण का रोल करना कठिन तो रावण को दी बेस्ट एक्टर का इनाम मिला था और सबसे ज्यादा फीस रावण को मिली थी, राम को नहीं मिली। मैं कह रहा हूँ, मुझे तो हमारा मतलब ये है कि वो रावण की गलती क्या है? तुम रावण क्यों नहीं बन सकती? चूंकि वो बदनाम पात्र है, लेकिन रावण की गलती क्या है? रावण हर साल सीता का किडनैप करता है और एक बार भी जेल नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? क्योंकि वो नाटक का हिस्सा है, उसमें योग्यता नियामक कारण है, उसका उसमें कुछ करना धरना।
मैं एक तो दृष्टांत दिया मैंने, कोई बात नहीं, दृष्टांत। ऐसे ही अब मैं दूसरा दृष्टांत देता हूँ निरपराध होने का। बोलो भाई, इन्हीं बच्चों से पूछता हूँ, पूछो, डरना मत, हाँ, फैल तुम होगे, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो, जो बच्चा मम्मी पापा की आज्ञा नहीं मानता वो अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, पक्का है। और बुरे बच्चे को घर में रखना चाहिए कि निकाल देना चाहिए? निकाल देना चाहिए। अब वो क्या बुरा है ये भी सुनो। अभी तुमने पूरा नहीं सुना, तुमने निकालने का भी कह दिया अभी। अब बुराई क्या है उस बच्चे में वो भी सुनो। उस बेवकूफ को इतनी अक्ल नहीं है कि ग्रैंडफादर के ऊपर सूसू नहीं करना चाहिए। सूसू कर देता है, पापा की मूंछ खींच देता है, चश्मा खींच के तोड़ देता है, लाते मारता है, लाते। कोई बेटा अपने बाप को लात मारे? बताओ, ऐसे बच्चे को रखना चाहिए कि निकाल देना चाहिए? ये भी कोई बात है? बेटे को बाप को लात मारना, ये छोटा है तो क्या हुआ? अब आपके समझ में आ गया कुछ? जिस बच्चे की इतनी कम योग्यता है कि उसे हे उपाधि का पता नहीं है तो वो निरपराध है। ऐसे पहले गुणस्थान के सारे जीव निरपराधी हैं। उसकी योग्यता ही है। चौथे गुणस्थान वाले का जो पूज्य नहीं है, 12वें 13 गुणस्थान वर्ती का जो स्पेशल नहीं है। उल्टा मत लेना, भीतरकता की ओर बढ़ रहा हूँ, समता की ओर बढ़ रहा हूँ। मुझे पहले गुणस्थान में, अब आएगा ना, जो निगोद में सोई मुझ में। हाँ, क्या फर्क है? इसमें लिखा है रत्न साहब का चार्जी में, पापियों के प्रति घृणा मत करो। जो कल के पापी हैं, आज के पापी हैं, कल के परमेश्वर हो जाएंगे। कल हम भी पापी थे, आज अच्छे हो गए, तो पापियों से घृणा मत करो। माने पहले गुणस्थान वालों से घृणा मत करो, और अपने पहले गुणस्थान से भी घृणा मत करो, क्योंकि अपने पहले गुणस्थान का भी कारण कौन है? योग्यता। और वो हमारे कंट्रोल में, उसमें हमारी कोई गलती? ओहो, आनंद हो गया, यही सम्यक दर्शन है। अब जिसको हो गया वो सम्यक दृष्टि, बाकी शब्दों को मजा लो, हम क्या करेंगे। अब जो उनको नहीं हुआ उनके भी कोई दोष नहीं है। आगे बात समझ आ रही? कुछ और दृष्टांत की जरूरत है? कुछ मैंने एक दृष्टांत दिया बच्चे का, करोड़पति सेठ और चक्कर खा के सड़क पे गिर गया, और भाई लैट्रिन पड़ी थी कौआ की, नहीं उसकी, कुत्ते की, वो गिर पड़ा। तो बताओ दुनिया में कौन उसे बुरा कहेगा? उसकी क्या गलती है? आगे समझ में आया कुछ? ऐसे सर्वत्र लगाना। रामचंद्र जी जब अपने लक्ष्मण के विरह में रोते हैं या सीता के विरह में रोते हैं, कोई उन्हें बुरा नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि उस गुणस्थान की तत्समय की योग्यता ही ऐसी है। आपको बहुत कुछ मैंने कह दिया इसमें, आप जितना लगा सकते लगा लीजिए। अभी भी आपको नहीं समझ में आया, जो नए लोगों को पहली बार सुन रहे हो तत्समय की योग्यता, उनके लिए मैं एक दृष्टांत अब उन्हें देता हूँ। ठीक, एक डॉक्टर है 60 ईयर्स ओल्ड, या आप चाहो तो 50 ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, 50 ईयर्स ओल्ड, हार्ट अटैक का डॉक्टर है वो। हार्ट अटैक है, अरे मतलब समझ लो, हार्ट डिसीज सही करने वाला, ठीक है। तो हार्ट अटैक ठीक करता है, ऑपरेशन करता है, और वर्ल्ड में केवल एक ही है। एक है, मतलब है तो बहुत सारी, लेकिन जो सुपीरियरिटी स्पेशलिटी उसकी है वो और किसी की नहीं है। और वो इंडिया में अमेरिका से केवल एक दिन आता है, एक दिन, महीने में एक दिन आता है, और उसके ऑपरेशन की रेट है, रेट वो सुबह 8 बजे से स्टार्ट करता है, 8 से 10, फिर 12, फिर 2, फिर 4, ऐसे करके उसके हर 2 घंटे का रेट है। 8 से 10 के बीच में ऑपरेशन कराओगे तो उसकी फीस है 50 लाख, 50 लाख। और रात को 2 बजे से 5 बजे तक, 3 बजे से 5 कर दो, चलो 2 से 4 कर दो, रात को अंत में 2 से 4 बजे तक के ऑपरेशन का रेट है 2 लाख। तो अपने को सस्ता कौन सा पड़ेगा? 2 लाख वाला। डॉक्टर सेम है, उसके पुर्जे भी सेम है, वो चक्कू छुरी सुई धागा जो भी है वो सेम है, उसका स्टाफ भी सेम है,
और OT भी सेम है ना। तो यहाँ का प्राइस है 2 लाख और यहाँ के 50 लाख। तो निश्चित रूप से हमारा सबसे पहले प्रेफरेंस होगा 2 लाख वाला। लेकिन फिर भी वो 2 लाख पर टिक लगाने से पहले कुछ पूछेगा कि भैया इतना अंतर कहाँ है। पूछेगा तो सही, वो पक्के में पूछेगा कि इतना अंतर एक 12 घंटा में, आगे कारण क्या है। तो उसने गूगल पे जाके आजकल उसकी रिपोर्ट कार्ड देखा कि 8 बजे से 10 बजे तक जो ऑपरेशन होते हैं वो 100% सही होते हैं और 2 लाख वाले के 80% फेल होते हैं। बीच का आप लगा लेना कितना कितना कम होता जा रहा है ना। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आदमी सेम है, माने द्रव समान है, ध्रुव समान है, उसकी उम्र समान है, उसके गुण समान है, तो फिर उस डॉक्टर से हम इतना डिफरेंस क्यों हो रहा है और हम यहाँ ऑपरेशन कराने से क्यों बचना चाह रहे हैं और यहाँ ऑपरेशन क्यों कराना चाहते हैं। कौन उत्तर देगा इसका पब्लिक में से? पब्लिक में से उत्तर, हाँ बोल बेटे। फ्रेश मूड होता है, बॉडी फ्रेश होती है और यहाँ तक टायर्ड हो जाती है, बाद में मरीज रिटायर हो जाता है। आप समझ गए कि नहीं? एक ही द्रव्य की योग्यता एक दिन में बदल जाती है। सुपरमैन है, सुपर डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन इसके बावजूद सुबह की जो थकान नहीं है, फ्रेश है, वो योग्यता अलग है, इसके बाद की योग्यता अलग है, इसके बाद की योग्यता अलग है, इसके बाद की योग्यता अलग है। इसका परसेंटेज ऑफ सक्सेस घटता जा रहा है और आखिरी वाले में तो यदि आप सुनोगे तो आप डर जाओगे। 2 बजे उसने कहा और कौन पढ़ा है, काटो इसे, चाकू लगाओ उसको। मैंने कहने वाला उसकी लैंग्वेज तक बदल सकती है। आपको डर लगेगा कि ऐसा ना हो 2 लाख भी जाए। और आपकी समझ में आ गया होगा। मेरे सबसे अच्छा दृष्टांत मानता हूं मैं इसे। जे अब समझ में आ गया, डॉक्टर से इलाज नहीं होता और पैसे से भी इलाज। यहाँ तुम 50 लाख भी दोगे ना तो अभी इलाज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि योग्यता ही नियामक कारण है। कई बार टीचर को पेरेंट्स कहते, कई बार मैंने सभी पेरेंट टीचर को एक बात कहते हैं, कोच हो टीचर हो, भैया तुम्हें जितने पैसा का हम देंगे लेकिन हमारा मोड़ा टॉप हो जाए। लगभग 100% पेरेंट कहते हैं हमारे बच्चे को ऐसे पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, जैसे बने वैसे पढ़ाओ, जी हमारा बच्चा टॉप हो जाए। तो मास्टर हमेशा एक बात कहता है, हमारा रटा हुआ है भारत का, हमका घोर के पिया दे। सुना होगा। इसका क्या मतलब है कि टीचर एक जैसा होता है और बच्चे एक साथ बैठते हैं, सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ग्रहण करते हैं। उसमें टीचर कुछ कर सकता भाई। सबसे अच्छा ट्रेनिंग सेंटर बंसल है कि कंसल है? कौन है भैया? और भी होंगे नाम, बहुत सारे हो सकते हैं, मुझे लेना देना नहीं बंसल कंसल से। मैं तो एक नाम, वो दी बेस्ट नहीं है, उसके यहाँ इतने बच्चे आते हैं। मैं क्या कहता हूँ, काजी हौद में तो फिर भी अच्छी सुविधा है, लेकिन उनके रूम में तो पैक बैठते, हिलवे की जगह नहीं है। मैं सुनता हूँ 200, 400, 500 पढ़ाते हैं, दर पढ़ाते जाते। उनमें भी जिनकी योग्यता होती वे ही आगे निकलते, बाकी सब नहीं निकल जाते। समझ में आ गई कुछ बात आपको? अब कितने दृष्टांत आप खोजोगे आज दिन भर, और आनंद करना चाहो तो कर सकते हो। और मेरे से पूछो तो अभी दृष्टांत बहुत है मेरे दिमाग में। बोलो भाई, एक ही महिला 10 बार चाय बनाए, एक के बाद एक कप, बोलो भाई 10 चाय एक सी बन जाएंगी? बोलो नहीं बनेगी। अरे 10 तो छोड़ दो, 2 रोटी समान नहीं बना सकते, 2 रोटियों की तत्समय की। अरे वो भी छोड़ो, मैं प्रवचन में 2 वाक्य सेम नहीं बोल सकता, तत्समय की।
हाँ हाँ, अब समझ में आया तत्समय की योग्यता कितना कमाल का है। मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में बताया है, जब जैसी योग्यता होती है वैसा होता है। अब इसको मैं थोड़ा सा सोशल पढ़ाता हूँ। सोशल, आप लोग आज के बाद दुखी नहीं होंगे यदि तत्समय की योग्यता समझ जाएंगे। जैसे पत्नी भड़बड़ाई, भड़बड़ भड़बड़, अब पहले गुणस्थान में बेचारी, उसकी गलती तो है ही नहीं ना, बड़बड़ाने में कोई गलती है नहीं है। तो पति देवता सम्यक दृष्टि थे, पति देवता सम्यक दृष्टि, पत्नी तो त्रिकाल ध्रुव है, अंदर में तो भगवान आत्मा त्रिकाल ध्रुव है, गुणों में तो कुछ हुआ नहीं, पर्याय में उसमें कुछ हुआ नहीं, और ये तो पर्याय की एक समय की योग्यता है, वो स्पेल पास करता रहा। झगड़ा होगा कि बढ़ेगा? थोड़ी देर बाद वो खुद ही कहती है, इन्हें कहा फर्क पड़, बड़बड़ात रहो, चिल्लात रहो, इन्हें कहा फर्क पड़ा, ये तो सम्यक दृष्टि है, ये तो स्वाध्याय करके आ गए, ये तो सुमित प्रकाश जी के तत्समय की योग्यता सुनी आ, हम चाहे एसिड बनाए, चाहे मरे, चाहे जिए, इन्हें कहा अपन नहीं मत बड़बड़ा। उसने पूछ लिया पति देवता से, तुम्हें मैं बुरी नहीं लगती हूँ? तो उसने कहा, तुम्हारी बुराई ऊपर ऊपर तैरती है। अंदर अंदर तो तुम ध्रुव भगवान हो। अब ऐसे इधर कर डालो, आज के बाद तुम्हारे घर में झगड़ा हो जाए तो बोलो भाई, एक दो में से एक को इसका पता होना चाहिए, एक को लापता हो तो चलेगा, लेकिन एक का श्रद्धान ये जरूर होना चाहिए कि तत्समय की। मैं फिर कह रहा हूं, आप में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं बहुत कूल हूं। एट रैंडम में गुस्सा आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। इस योग्यता के तो करोड़ों दृष्टांत हैं, आप खुद बनाइए। कई बार आपने सेट भी कर लिया कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन सामने वाले का पाप का उदय आया और खूब बड़बड़ा गया, और कई बार इतने परास्त हो जाते, पस्त हो जाते, हे भगवान ये बच्चा नहीं सुनेगा। आजकल के जो नौजवान, हे भगवान राक्षस है, राक्षस मर जाए, क्या करें, इतनी प्यार से समझा रहे, मानते ही नहीं हैं, धमकी भी दे ली, बेटा तेरे को वसीयत नहीं दूंगा, घर से निकाल दूंगा, तो अभी नहीं सुधर रहा। आपने जितने प्रयोग थे सब कर डाले। अब दिमाग में ऐसी आ रही है, आज आ जाए तो इस पार या उस पार, अब गुस्सा चरम सीमा पे है, इस पार या उस पार, और लेके ही बैठ गए बिल्कुल। इतने बच्चा आया, प्यार हुई, पापा जी आप क्यों परेशान होती हैं, लाइए सिर दबा दूं, पैर दबा दूं, है तू बहुत परेशान करता है। वो परेशान करता तो आप घर से निकालते क्यों नहीं हो? अच्छा अब तू बातें मारेगा? पापा आप दंड नहीं देते, ये लाठी उठाओ लगाओ मेरे में। वो पिटने की कह रहा है, और उसके पिटने की योग्यता नहीं है। होता है कि नहीं हुआ कभी? अब बताओ, तत्समय की योग्यता नियामक कारण प्रति समय है कि नहीं? तुम्हारे अनुसार वस्तुएं नहीं परिणमती, तुम्हारे अनुसार भोजन नहीं बनता, तुम्हारे अनुसार हंसते नहीं, तुम ही नहीं हंसते, तुम्हारे अनुसार तुम ही नहीं रोते, तुम्हारे अनुसार विश्व का एक भी परिणमन नहीं होता है। पूरा यूनिवर्सल कह रहा हूं, यूनिवर्सल ट्रुथ, विश्व का जो भी परिणमन है उसका कारण। अब आप बताओ, ये द्वादशांक का हीरो है कि नहीं? बताओ भाई, द्वादशांक का हीरो है कि नहीं? और इसे निकाल दिया जाए तो द्वादशांक और अन्य मत में कोई अंतर नहीं। द्वादशांग और अन्य मत में यह आज का जबरदस्त अंतर है। ठीक है, नहीं समझ में आया? अभी कोई कठिन लग रहा किसी को? नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछना, कहते मैं बहुत बता सकता हूँ इसमें। आइए, तो पाप और पुण्य में किसी जीव की कोई गलती नहीं है। और सृजा दो, और सृजा दो, वैसे तो लोग पाप नहीं छोड़ रहे और तुमने और कहते ही गलती नहीं है। पाप छोड़ने का इससे सुंदर कोई रास्ता नहीं। सबसे पहले पाप नहीं छूटते हैं, पाप का कर्तापना छूटता है, पाप के बारे में भ्रम छूटता है, भोगों के बारे में भ्रम छूटता है। भोग नहीं छूटते हैं, पाप नहीं छूटते हैं। हम अहिंसक हैं और फिर भी 5वें गुणस्थान तक हमारा युद्ध नहीं छूटता। तुम तो पहले गुणस्थान में हो, क्या बोल रहा हूं मैं? 5वें गुणस्थान तक युद्ध नहीं छूटता। 6ठी प्रतिमा तक शादी होती है,
अभी अभी यदि मैं लिखूँ ना शादी के कार्ड पर, छठी प्रतिमाधारी की सगाई में आइए, फिर देखो क्या होगा। व्हाट्सएप पे महायुद्ध चालू हो जाएगा, ये सुमत प्रकाश आगम विरोधी है, सबके ब्याह करा रहा है। अरे मैं क्यों करा रहा हूँ, मैं तो आपको तत्समय की योग्यता समझा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।